लौट आएंगी खुशियां भी, कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो, यह इम्तिहानों का दौर है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2021 के पहले सूर्य ग्रहण के राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। वर्ष 2020 काफ़ी उथल पुथल वाला रहा था और 2021 भी महामारी की स्थिति ज़्यादा हो रही है। 10 जून 2021 गुरुवार को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ खास बातें। हर सूर्य ग्रहण कुछ विशेष संकेत देता है। हर ग्रहण के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में सच बतलाता रहा हूं और इस बार भी सच ही बताने वाला हूं। चाहे आपको डर लगे या आप उसे नेगेटिव समझें, पर सच को नकारा नहीं जा सकता। पॉजिटिव सुनने के लिए बहुत सारे चैनल होंगे, पर जिसको ज्योतिष की समझ है और जो भविष्य को जानने की ललक है, उनके लिए चैनल हमेशा प्रयास करता रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण की यह घटना नई शुरुआत का संकेत देती है, जो लोगों को सफलता और समृद्धि की दिशा की ओर आगे बढ़ा सकती है। हालांकि ये चीज़ें उनके लिए एक आश्चर्य के रूप में सामने आ सकती है और सांसारिक घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। हम लोग ज़्यादातर सीमित दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और उन पर या उन विकल्पों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं जो आसानी से मिल जाए। हालांकि सूर्य ग्रहण के समय कुछ चीज़ें अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है और ऐसे विकल्पों के लिए दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। हालांकि ग्रहण की घटनाओं को अशुभ माना जाता है, लेकिन ग्रहण की घटना आशीर्वाद भी बन सकती है। निर्णय लेने से लेकर के व्यावसायिक संबंधों को स्थापित करने और सही रास्तों को चुनने तक के लिए इन खगोलीय घटनाओं के दौरान सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिविटी होने की संभावनाएं बढ़ी हुई है या बढ़ जाती है। 10 जून 2021 को जो सूर्य ग्रहण है वो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। तो सिंपल जिज्ञासा है, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होता क्या है? यह कंकणाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब अमावस्या होती है, चंद्रमा ठीक राहु या जो केतु बिंदु पर होते हैं, किंतु चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होता है। इस सूर्य ग्रहण में थोड़ी दुर्लभ घटना भी होने वाली है। रिंग ऑफ एक्लिप्स या रिंग ऑफ फायर के दुर्लभ दृश्य को चिन्हित करेगा, बताएगा। और ये तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से बिल्कुल समान होते हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, इसलिए वो सूर्य के चारों ओर एक वलय जैसी संरचना बना देता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार यह सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार को वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में घटित होने वाला है। सूर्य ग्रहण का आरंभ भारत में 10 जून 2021 की दोपहर को 1:42 से शुरू होगा और शाम को 6:41 पे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह ग्रहण लगभग 5 घंटे का है। तो 5 घंटे आपको उपासना, पूजा, जाप या फिर ध्यान के लिए मिलेगा। तो जो लोग साधक हैं उनके लिए 5 घंटे का समय बहुत बड़ा समय है। 10 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, वृषभ राशि में होने जा रहा है। तो इस दिन इस राशि में सूर्य के साथ में चंद्रमा, बुध और राहु भी मौजूद रहेंगे, यानी वृषभ राशि में 4 ग्रहों की मौजूदगी में यह सूर्य ग्रहण घटित होगा। इस ग्रहण का शनि और राहु से खास संबंध है। इस ग्रहण में शनि बुध की राशि से सूर्य की राशि से षडाष्टक कर रहे हैं और कर्क राशि पर सीधी दृष्टि है। शुक्र की वृषभ राशि में ग्रहण घटित होने वाला है और शुक्र से भी शनि षडाष्टक कर रहे हैं, जहां पर शुक्र स्थित है। भारतवर्ष की कुंडली जो कि कर्क लग्न की है, लाभ भाव में यह ग्रहण घटित होने वाला है। लाभेश सुखेश शुक्र, व्ययेश और पराक्रमेश बुध, धनेश सूर्य और लग्नेश चंद्रमा सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले हैं। ज्योतिष में शनि को बीमारी, हॉस्पिटल, इलाज पर होने वाले खर्च और मृत्यु आदि से जोड़ा जाता है। जैसे ही 2019 में बृहस्पति और शनि का संगम हुआ, कोरोना का जन्म हो गया था। हालांकि सभी ज्योतिषी मिलकर भी ठीक ढंग से आज तक आकलन नहीं कर पाए हैं कि ये योग बृहस्पति राहु के नक्षत्र में था जो धोखा देता है, इस कारण हुआ है। इस स्थिति में लगता है कि चलो कोरोना समाप्त हो गया, किंतु यह छल कपट या धोखे से वार कर रहा है। और यही 2021 की शुरुआत में लगा कि कोरोना लगभग समाप्त हो रहा है, कोरोना जाने वाला है या जा चुका है। जिंदगी पटरी पर आती दिखाई दे रही थी, परंतु राहु ने फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया और रूप बदल बदल कर मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। वृषभ राशि में सूर्यग्रहण लगने से इस राशि के लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है।
सूर्य के कमजोर होने से मान सम्मान में कमी आ सकती है, कोई रोग हो सकता है। वहीं नेत्र संबंधी आई इन्फेक्शन से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। इसके साथ ही पिता से संबंध प्रभावित हो सकते हैं या पिता की सेहत खराब हो सकती है। सूर्य ग्रहण काल के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान क्रोध से बचना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे आप ग्रहण को माने या नहीं माने, लेकिन धार्मिक रीति रिवाज को अपमानित नहीं करें, उनके बारे में गलत बात नहीं करें, और जो ग्रहण को मान करके घर में बैठे हुए उनका भी अपमान नहीं करें। आइए अब बात करें इस सूर्य ग्रहण का राजनीति पर क्या असर होगा। सूर्य को पिता या प्रबंधन, मैनेजमेंट और प्रशासन का कारक माना जाता है। ग्रहण के प्रभाव से आगामी 15 से 45 दिनों तक राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ने वाली है। कई तरह से राजनीतिक उठापटक होनी है। इस क्षेत्र में किसी बड़े राजनेता की क्षति से भारी नुकसान पहुंच सकता है। कहीं कहीं राजनीतिक हलचल और राजनेताओं का दल बदल या सरकार की रणनीति पर असर डालेगा, बुरा असर डालेगा। कुछ राजनीतिज्ञों की छवि भी धूमिल हो सकती है। बहुत से देशों के सत्ता केंद्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ग्रहण के प्रभाव से समाज के प्रतिष्ठित लोगों को यश, मान सम्मान की हानि हो सकती है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से ही आगजनी, उपद्रव और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक और राजनीतिक घटना चक्र बन सकते हैं, बदल सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है। आगामी सूर्य ग्रहण जो कि 10 जून 2021 को घटित होने वाला है, इसके परिणाम स्वरूप कोरोना महामारी के ऊपर कंट्रोल होने के शुभ संकेत मिल रहे हैं। कोरोना का जो कि विकराल रूप पिछले दिनों से देश दुनिया में चल रहा है, उसका असर अब कम होने लगा है और इस ग्रहण के बाद में बहुत तेजी से कम होगा। इससे लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा। देश में कोरोना महामारी के संक्रमण में कमी आएगी, इन्फेक्शन में कमी आएगी, मृत्यु दर में कमी आएगी और कोरोना का असर, कोविड का असर न्यूनतम होने लगेगा। देश में फैला डर का माहौल खत्म होने लगेगा और लोगों में पॉजिटिविटी वापस, स्ट्रेंथ, एनर्जी या ये बोल सकते हैं हेल्थ इंप्रूवमेंट आएगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। इस सूर्य ग्रहण का फाइनेंशियल पोजीशन पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सूर्य ग्रहण पॉजिटिव है। जो कीमती वस्तुएं हैं उनकी कीमत घटेगी। फिर से बाजार में रौनक लौटने की संभावना है। जो कारोबारी, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। लेन देन में, इन्वेस्टमेंट में कई लोगों को, कई राशियों को फायदा मिल सकता है। सब्जियां, तिलहन और दलहन की कीमतें कम होंगी। आय और नौकरी के क्षेत्रों में वृद्धि होने के संकेत हैं। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कुछ हिस्से हैं। अरुणाचल प्रदेश भी है, लेह लद्दाख भी एक जगह है जहां से थोड़ा बहुत ये ग्रहण दिखाई दे सकता है। इसलिए सूतक को लेकर के इसका कोई प्रभाव नहीं है, ना ही इस ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व है भारतवर्ष में। लेकिन वृषभ राशि में सूर्य के पीड़ित होने से और सूर्य ग्रह की युति होने के साथ से ही ग्रहण योग भी कहा जाता है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर तो पड़ेगा ही। यह सूर्य ग्रहण रूस, मंगोलिया, यूरोप, ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्थ ईस्ट अर्थात जो कनाडा है उसके नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न चाइना में इसको देखा जा सकता है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मानते हैं, वे सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। हर सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से सूतक आरंभ हो जाना माना जाता है। तो 1:42 से यह ग्रहण भारत में माना जाएगा, तो उससे ठीक 12 घंटे पहले अर्थात रात को 9 तारीख की रात के बाद में 1:42 से आप सूतक को मान सकते हैं। कंकणाकृति होने के बावजूद भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण काल के दौरान वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र के लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में ही लगने वाला है और मृगशीर्ष नक्षत्र पर घटित होने वाला है। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह मैं आपको अब बतला रहा हूं। सबसे पहले आरंभ करें मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण आपकी राशि से सेकंड हाउस में, सेकंड भाव में लग रहा है और इस समय आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। रुपए पैसे का गलत प्रयोग आपको लॉस दे सकता है, अपयश प्राप्त हो सकता है। गलत बात के कारण या गलत भाषा के कारण
आपको लॉस मिल सकता है, अपमानित हो सकते हैं, कानूनी मामलों से गुजरना पड़ सकता है। आपको अपनी राशि का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करना चाहिए, इससे आपकी रक्षा होगी। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। यह सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि यह ग्रहण आपकी राशि में घटित हो रहा है। अपनी ऊर्जा का सही और पॉजिटिव दिशा में प्रयोग करना चाहिए। राहु आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति भी आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वो शुभ नहीं है। इसलिए सेहत और कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि से नाश भाव में आता है, 12th हाउस में पड़ने वाला है। अब आपको गलत कामों से दूरी बना करके रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन या अनएक्सपेक्टेड लॉस की स्थिति बन सकती है, दोनों ही चीज़ हो सकती है। फाइनेंस को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सेफ मोड में रहना चाहिए और अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने का आपको भरपूर प्रयास करना चाहिए। और आपको शनि का ढैया चल रहा है, ये अपने दिमाग में याद रखना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपको शुभ रहेगा। 5 घंटे आपको मिलने वाले हैं इस ग्रहण काल के दौरान, इसलिए जो भी आपकी समस्या है उसके अकॉर्डिंग भी मंत्र जाप कर सकते हैं और अपनी राशि का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आइए अब बात करें कर्क राशि की। अब कर्क राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण लाभ भाव में पड़ रहा है, अर्थात 11th हाउस में। मन को शांत रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। वाणी दोष की स्थिति नहीं बनने देनी है, अर्थात कुछ भी गलत नहीं बोलना है। धैर्य और संयम बनाए रखना है और अपने कॉम्पिटिटर्स या अपने विरोधियों से, दुश्मनों से, शत्रुओं से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस समय बृहस्पति का गोचर भी आपकी राशि से 8वें भाव में, जो शुभ नहीं है, इसलिए आपको और ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको महामृत्युंजय मंत्र अर्थात ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योन्मुक्षी यमामृतात्, यह मंत्र आप सबको आता है। और या फिर बहुत छोटा सा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सूर्य ग्रहण 10वें भाव में लगने जा रहा है और अब आपको किसी का भी दुर्भावनावश भी सही अहित नहीं करना है। अपने अंदर प्रेम और विनम्रता को डेवलप करें, उसको बनाए रखें, तो अचानक लाभ होने की स्थितियां बन सकती है। धर्म कर्म के कामों में, लोगों की मदद के कामों में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए और आपको ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि के भाग्य भाव में 9th हाउस में पड़ने वाला है। बृहस्पति भी गोचरवश रोग भाव में गतिशील है। ऐसी स्थिति में सेहत के मामलों में ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा और इस समय काल में इस ग्रहण के बाद में कर्ज लेने या कर्ज देने की स्थिति से बचना है, कम से कम 45 दिनों तक। आपके परिवार के सदस्यों के संबंधों को मजबूत और मधुर बनाए रखने के लिए जो भी एफर्ट कर सकते हैं वो एफर्ट आपको करना चाहिए। और आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, ये बुध का तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना चाहिए ग्रहण काल में। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो आप तुला राशि वाले लोगों के लिए सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में पड़ने जा रहा है। आपको शनि का ढैया भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। जीवन साथी का भी ध्यान रखें, उनकी बीमारी को लेकर के, उनके इमोशंस को लेकर के भी काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में तनाव और कलह की स्थिति बन सकती है, उसको दूर रखने का प्रयास करना है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें या परिवार में जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आर्थिक सहायता करें, उनकी हेल्प करें। इस ग्रहण काल में आपको लक्ष्मी का मंत्र अर्थात ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, और या फिर आपकी राशि का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं ग्रहण काल में, और ये मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। यह सूर्य ग्रहण आप वृश्चिक राशि वालों के 7वें भाव में पड़ने जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं।
कोई भी पर्सन का अपमान नहीं करना है या उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास नहीं करना है। संतान को लेकर के चिंता आपकी बढ़ सकती है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान उतना ही रखना है जितना संतान का रखना है। आपको जो भी घर के नियम कायदे हैं वो अपनाने चाहिए और आपको अपनी राशि के स्वामी ग्रह अर्थात मंगल के तांत्रिक मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक ग्रहण काल में जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। अब धनु राशि के लिए सूर्य ग्रहण रोग भाव में पड़ने वाला है, 6th हाउस में होने वाला है और आपको 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। ज्ञान और शिक्षा के मामलों में आपको पॉजिटिव फल मिलने वाले हैं, सक्सेस मिलने के योग हैं। स्टूडेंट्स को आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तो रिजल्ट भी शानदार मिलेगा। फाइनेंशियल मामलों में आपको रुपए पैसे की बचत करने पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ्यूचर को लेकर के या फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश करने की योजनाएं बनानी चाहिए। और आपको अपनी राशि का मंत्र और या फिर विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए ग्रहण काल में। इससे आपको बहुत सुखद अनुभूतियाँ मिलेंगी या सफलता के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। आइए अब बात करें मकर राशि की। तो आप मकर राशि वालों के लिए इस सूर्य ग्रहण 5th हाउस में पड़ेगा, पंचम भाव में पड़ेगा। शनि आपकी राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और आपको शनि के 7.5 का 2nd फेज चल रहा है। ऐसे में सेहत का ध्यान रखना ज़्यादा होगा, लोगों का सम्मान करें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी पॉइंट्स की बारीक जांच कर लें, उसके बाद ही जो आपका निर्णय है, जो आपका डिसीजन है उसको अप्लाई करें। आपको शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा और इस समय काल में विशेष सावधानी बरतें और जो भी शनि के 7.5 उपाय हैं वो नियमित करते रहें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आप कुंभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण सुख भाव में 4th हाउस में पड़ने जा रहा है। आपको शनि के 7.5 का 1st फेज चल रहा है। आपको क्रोध और अहंकार से, ईगो से दूर रहना चाहिए। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको लॉस पहुंचा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। अपनी प्लानिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहें और हर किसी के सामने डींगे मारने को लेकर के अपनी प्लानिंग को ओपन नहीं करें। बहुत ही ज़्यादा जो भी आप करने वाले हैं वो आपको ही मालूम हो, उसके अलावा और किसी को मालूम ही नहीं हो। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधान रहना है, उनकी देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करनी है। मन में नेगेटिव थॉट को आने ही नहीं देना है, उतना आपको स्ट्रांग बनना है। और आपको अपनी राशि के मंत्र अर्थात शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है इस सूर्य ग्रहण के समय में। और इस समय में विशेष सावधानी बरतनी है और शनि के 7.5 उपाय करते रहना है। आइए अब बात करें मीन राशि की। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि से पराक्रम भाव में घटित होगा, 3rd हाउस में घटित होगा। साहस में वृद्धि होने लगेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से पहले जानकार लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की राय जरूर लें, क्योंकि इस समय काल के दौरान कोई भी निर्णय गलत भी हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम करने की कोशिश करेंगे और आप बहुत स्पीड में डाउनफॉल का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। जीवन साथी की सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना ग्रहण काल में शुभ रहेगा। अधिक से अधिक जाप करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करें जिन देशों में ग्रहण काल है वहाँ पर लोग ग्रहण के प्रतिकूल प्रभावों से राहत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या जो लोग सारे ग्रहण काल को मानते हैं, क्योंकि ग्रहण तो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है और ये धरती निरंतर घूमती रहती है। तो ऐसी स्थिति में जिस देश में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी यदि ग्रहण के उपाय करें तब आपको उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। तो ग्रहण काल के दौरान अपनी राशि के स्वामी ग्रह के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया है। जिनके जन्म नक्षत्र या जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो वे ग्रहण का दर्शन बिल्कुल नहीं करें। अर्थात ये ग्रहण है वृषभ राशि में हो रहा है, मृगशीर्ष नक्षत्र में हो रहा है, तो जिन लोगों का वृषभ राशि है, जिन लोगों का वृषभ लग्न है या जिन लोगों का मृगशीर्ष नक्षत्र है वो इस ग्रहण का दर्शन नहीं करें।
ग्रहण का स्पर्श होते ही स्नान करके या उससे पहले ही स्नान करके जप के लिए, साधना के लिए, जाप के लिए आप बैठ जाएं। ग्रहण के मध्य समय में ग्रह शांति हवन करें और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात में, ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद में फिर से स्नान करें और ग्रहण के अंत के बाद में या ग्रहण में ही दान भी कर सकते हैं। यह ग्रहण मृगशीर्ष नक्षत्र में घटित होने वाला है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है मंगल, इसलिए आपको दूध, पूड़ा, भात और शहद इनका दान करना अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। यह सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में घटित हो रहा है, इसलिए हीरा रत्न, स्फटिक, सफ़ेद छींटदार वस्त्र, सजावट या श्रृंगार की कोई वस्तु, सफ़ेद घोड़ा, जो सामर्थ्य लोग हैं वो घोड़े का दान कर सकते हैं या बछड़े के साथ में गाय का दान कर सकते हैं। सोना चांदी, चावल, सुगंध, कपूर, सफ़ेद चंदन, दूध, घी, शक्कर या मिश्री, जो भी वस्तुओं में से आपकी सामर्थ्य हो उन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं ग्रहण काल के समय में या ग्रहण काल के बाद में। यह सूर्य ग्रहण है, इसलिए ग्रहण काल समाप्त हो जाने के बाद में किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं ग्रहण काल में कौन से काम नहीं किए जाते हैं। ग्रहण का सूतक भले ही भारत में मान्य ना हो, लेकिन ग्रहण का प्रभाव समूची दृष्टि पर एक साथ में पड़ता है, इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ कामों की, कुछ वस्तुओं की मनाही है। ग्रहण काल में भोजन करना, कुछ पीना या तेज आवाज में बोलना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि नहीं किए जाते हैं। इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने पर गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार इस दौरान नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो जागृत ज़्यादा हो जाती है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस समय सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन बहुत घातक होता है। अब ग्रहण काल के दौरान और ग्रहण के बाद में आपको क्या करना चाहिए ये जान लीजिए। ग्रहण की अवधि के समय खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्तों को या कुश को रख देना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान ना करें, लेकिन समाप्त होने पर अवश्य स्नान करें या ग्रहण से पहले स्नान कर लें, इससे शुद्धिकरण हो जाता है। चूँकि इस समय प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। जहाँ तक सूतक की बात है, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का समय लगता है। बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इसका समय तय किया जाता है। इस बार भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक नहीं लग रहा है। ग्रहण के पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने बाद में भगवान को स्नान करा करके शुद्धिकरण के बाद ही वापस खोले जाते हैं, फिर ही भगवान को दर्शन करते हैं। तो ये था सूर्य ग्रहण जो कि 10 जून 2021 को घटित होने वाला है। इसका आपके जीवन पर, आपकी राशि पर, हेल्थ पर या राजनीतिक क्षेत्र पर, फाइनेंशियल मैटर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सब कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।